जो रेलवे स्टेशन अगरतला में हमने मैंडेटरी किया कि सब हर एक इंस्ट्रूमेंट में वो लगा रहे हैं सो दैट उसके बियॉन्ड नॉइज पोल्यूशन ना हो पाए। अभी आपने कुछ दिन पहले भी एक दो पूजा हुई, आपने लास्ट ईयर कंपेरेटिवली इस बार डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखा। अभी भी आपके एडिशनल मैन पावर जैसे ये छाड़ा वी विल हैव सम वॉलंटियर्स आल्सो। इनफैक्ट वी हैव आस्क्ड पूजा पंडाल पे जितना मैक्सिमम हो तो हम है कि ये जो एडवाइजरी है और इस तरह से ये तो पहले भी कई बार कई लोग करते रहे। हम एंश्योर करेंगे कि नॉट ओनली कंचनपुर सभी जगह वी विल एंश्योर कि पूजा में विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ कोएर्सन जो लोग आए और अटेंड करें, वो हम एंश्योर करें रहेगा। अगरतला शहर में तो 2-3 बार भी खुला रहेगा, इसके लिए क्या स्पेशल देखिएगा। ये जो पूजा का है ये इट इज अंडर एक्साइज डिपार्टमेंट, तो अलग से वो लोग नोटिफिकेशन इशू करेंगे एंड वी विल एनफोर्स इट। देयर मे बी स्लाइट वेरिएशन, रफ जो मैं फिगर दे रहा हूं आपको। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 262, ओनाकोटी 220, धलाई 317, खोवाई डिस्ट्रिक्ट 397, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 772, सिपाहीजला 377, गोमती 352, साउथ 268। सीसीटीवी जो है उनको विभिन्न जगह पर जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहां पर सीसीटीवी को लगाया जाएगा और इस साल करीब 320 सीसीटीवी हम पूरे स्टेट में, इन एडिशन टू जो अभी लगे हुए हैं प्राइवेट सीसीटीवीज भी हैं, वो हम कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो था ये फिगर 216 थे। इसके अलावा हमने जो विभिन्न आयोजक हैं पूजा के, उनसे अनुरोध किया है कि वो भी अपने जो पूजा पंडाल है या उसके आसपास सीसीटीवी लगाएं, जिससे कि जो विजिटर्स हैं उन पर नजर रखी जा सके। नजर इसलिए नहीं कि उन पर कोई शक है, बट इसलिए कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो उसका पहले से ही हमें पता चल जाए और उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। साथ ही साथ कोई अगर सस्पिशियस कुछ कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उस पर नजर रखी जा सके और प्रॉपर एक्शन उसका साथ ही साथ लिया जा सके। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में विभिन्न क्लबों के साथ में और ऑर्गेनाइजर्स के साथ में डिस्ट्रिक्ट एसपीस ने अपने लेवल पर, सब डिविजनल लेवल पर सब एसडीपीओस ने और थाना लेवल पर ओसीपीएसएस ने मीटिंग की है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सभी ने अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए अपना एश्योरेंस दिया है, जिससे कि ये पूजा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की जा सके। पूरे प्रदेश में करीब 241 पुलिस असिस्टेंस बूथ रहेंगे जो विभिन्न इम्पोर्टेंट जगह पर लगाए जाएंगे और वहां पर जो हमारे पुलिस पर्सनल है वो ड्यूटी पर रहेंगे जनता की सुविधा के लिए। अगर किसी को कोई भी असुविधा है या कोई उनको सहायता की जरूरत है सो दैट इमीडिएटली उनको वो सुविधा प्रदान की जा सके। साथ ही साथ हमारा वायरलेस नेटवर्क काम करता रहेगा राउंड द क्लॉक और सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको वायरलेस सेट प्रदान किए गए हैं और उनका यूज करते हुए जो कम्युनिकेशन है पुलिस नेट के थ्रू वो किया जाएगा, जिससे कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उनको पता रहे कि ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। साथ ही साथ जो एंटी सबोटेज चेक है वो हम पहले से ही शुरू कर रहे हैं अभी से। उसमें जो स्नीफर डॉग्स हैं उनका उपयोग किया जाएगा। बीडीडीएस जो हमारी टीम्स होती है, बम डिस्पोजल टीम जो होती है, उनकी सहायता ली जाएगी। और जो डिप्लॉयमेंट मैंने बताया है, डिप्लॉयमेंट में एक तो यूनिफॉर्म में जो हमारी कंटिजेंट रहेगी जो मैंने नंबर अभी दिए हैं, इसके अलावा प्लेन क्लॉथ में भी हमारे पुलिसकर्मी वो डिप्लॉयड रहेंगे, जिससे कि जो सिचुएशन पर क्लोज वॉच रखी जा सके। इसके साथ साथ जो वॉच टावर्स, इंपोर्टेंट जगहों पर वॉच टावर्स भी रहेंगे सीसीटीवी के, इन एडिशन टू सीसीटीवी।
ट्रैफिक का जहां तक संपर्क है, ट्रैफिक के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाई है। अगरतला शहर के लिए विशेष रूप से ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाई गई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 बजे से लेके 5 PM से 1 AM मिडनाइट तब तक नो एंट्री जोन रहेगा। कोई भी गाड़ी अदर देन जो पास होल्डर्स हैं या इमरजेंसी के केसेस हैं, जैसे कि पेशेंट हो सकते हैं या एयर पैसेंजर हो सकते हैं या किसी को इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकता है, उनके अलावा और किसी को गाड़ियां अलाउ नहीं की जाएंगी। 1 बजे से 5 बजे तक मॉर्निंग में भी जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। टैक्सी और पैसेंजर व्हीकल, पर्सनल व्हीकल 1 बजे से 5 बजे तक जो पर्सनल व्हीकल है उनको अलाउ किया जाएगा। और 6 बजे मॉर्निंग के बाद ही जो गुड्स कैरिएज है उनको अलाउ किया जाएगा। मॉर्निंग 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ड्यूरिंग डे टाइम ओनली जो गुड्स कैरियर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा इस एरिया में। उसके लिए जो नो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो ट्रेडिशनली नो एंट्री पॉइंट रहे हैं वही रहेंगे। लेकिन एक हमने जो गत वर्ष जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो नो एंट्री टाइम जब शुरू होता है 5 बजे से पहले, उससे ही पहले कुछ लोग अंदर चले जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं निकलते। तो उसके लिए हम इस बार 4 बजे से ही जो अंदर लोग हैं गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों को हम पहले से ही बाहर करना शुरू करेंगे, जिससे कि जो हमारे बाकी जो विजिटर्स हैं उनको असुविधा ना हो। अदरवाइज इतनी गाड़ियां अंदर हो जाती हैं कि जो हमारे जो बाकी विजिटर्स हैं उनको बहुत असुविधा होती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ उसमें एक्सीडेंट का भी डर है। हमारा जो ERSS 112 है वो राउंड द क्लॉक कार्य करेगा, तो काइंडली इसको थोड़ा पॉपुलराइज करने की कोशिश कीजिएगा कि 112 पे अगर कोई भी इमरजेंसी है, अगर कहीं पे कोई पुलिस पर्सनल नहीं है तो आप 112 पे कॉल कीजिए। उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये 112 केवल अगरतला के लिए नहीं है, ये पूरे स्टेट के लिए है। स्टेट के किसी भी कोने में अगर किसी को कोई इमरजेंसी है और पुलिस की सहायता की जरूरत है तो 112 पे कॉल कर सकता है। और यहाँ पर नॉट ओनली पुलिस, फायर सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट भी की जा सकती है। यहाँ पर अगर मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए भी कंप्लेंट की जा सकती है। और ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड होगा, लॉग्ड होगा और उसको किसको बोला गया है और किसने क्या रिस्पॉन्ड किया उसका रिकॉर्ड वहां पर रखा जाता है। तो ये सबसे हेल्पफुल है 112। 29 सेप्टेम्बर 2025 सोमवार থেকে শুরু হয় 2 অক্টোবরের 2025 বৃহস্পতিবার দশমীর মাধ্যমে শেষ হবে। এরপর লক্ষ্মী পূজা 6 অক্টোবর 2025 সোমবার নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রতিটি কোণে দুর্গাপূজা অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালিত হয় এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষ সম্প্রীতি ও ভক্তির সহিত একত্রিত হন। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্য জুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উদ্যাপন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। জেলা পুলিশ, ট্রাফিক ইউনিট, TSR এবং महिला पुलिस कर्मी एवं विशेष दल सार्वजनिक दायित्व पालन करते। इस साल अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, करीब 2965 पूजा पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। 2965 ये अभी तक की फिगर है और there may be some increase, so total around 3000 पूजा पूरे प्रदेश में होंगी। लास्ट ईयर ये फिगर 2750 थी, तो करीब 10% का इंक्रीज है लास्ट ईयर के मुकाबले। पूजा के आयोजन के लिए जो विभिन्न दफ्तर जो क्लियरेंस देते हैं या उनसे NOC लिया जाता है, वो सभी पूजा पंडाल जो क्लब या आयोजक आयोजित कर रहे हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि सभी से वो क्लियरेंस लें। इसमें फायर डिपार्टमेंट है, इसमें PWD है,
इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, टेलीफोन, म्यूनिसिपैलिटी और शेष में पुलिस। इसके अलावा जो नॉइज पोल्यूशन है उसके लिए एसडीपीओ से विशेष परमिशन दी गई है और उसके लिए जो माननीय हाईकोर्ट का निर्धारित लिमिट है दैट इज 75 डेसिबल, उसके नीचे ही सभी को नॉइज को मेंटेन करना पड़ेगा, नॉइज का स्तर मेंटेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसमें इस साल हम करीब 6550 टीएसआर पर्सनल को डिप्लॉय कर रहे हैं पूजा के सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए पूरे प्रदेश में। लास्ट ईयर ये फिगर 6000 के करीब थी। इसके अलावा हम यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर और बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव जो यूनिट्स हैं उससे भी करीब 320 एडिशनल पुलिस पर्सनल हम जो हमारे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दे रहे हैं। साथ ही साथ 920 के करीब हमारे जो ट्रेनी रिक्रूट्स हैं जो अंडर ट्रेनिंग अभी हैं पीटीए में और 2nd बटालियन टीएसआर में, उनको भी इस पूजा के आयोजन के अरेंजमेंट में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट में डिप्लॉय किया जाएगा। टोटल फिगर इन एडिशन, दिस इज इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो एक है, उसके अलावा जो है 6550 टीएसआर, 380 सिविल पुलिस, 380 सिविल पुलिस और 920 रिक्रूट्स। सो टोटल पुट टुगेदर ये होगी करीब 7,750 एडिशनल ओवर एंड अबव जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अपना डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा हमने जो अरेंजमेंट किए हैं पूरे प्रदेश में उसमें हम जो विभिन्न जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर हम फिक्स पिकेट रखेंगे, फुट पेट्रोलिंग करेंगे, मोबाइल पेट्रोलिंग करेंगे। मोबाइल पेट्रोलिंग के लिए इस साल हम 215 एडिशनल गाड़ियों को उनको हायर कर रहे हैं इन एडिशन टू हमारे पास जो अवेलेबल व्हीकल्स हैं। Bangladesh turmoil. जी। Any special measures in the extreme border and in the bordering villages? Any special kind of arrangement? Definitely, we had meetings with our border guarding forces, and we have charted out a strategy for border areas also. There also they are increasing their deployment and also patrolling. And in certain areas which are highly vulnerable, in those areas we will be having joint patrolling with PSR. স্যার, পূজার সময়টাতে কোনো নাশকতামূলক কাজ করার আছে সম্ভাবনা আছে? So far, আমার কাছে এখন পর্যন্ত কোনো এরকম ইনফরমেশন নাই, কোনো ইন্টেলিজেন্স নাই, but we will be keeping sharp watch. আমাদের মন্ত্রীর পরে পুরো শহরের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক টমটম এবং যার জন্য অনেক বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং মহিলার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো প্রতি বছর আমরা সেটাই দেখি, কিন্তু এবার মন্ত্রীর আগে যে সকল টমটমগুলো ভিতরে ঢুকে পড়েছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নেই? এই জন্যই আমি আপনাকে বলছি কি সামটাইমস এটা হবে কি 5টার আগেই তারা ঢুকে যান আর বাইরে আসে। তো আমরা এবার around 3:30 to 4 o'clock we will start evicting them from inside. তাকে বাইরে করব, তাকে বাইরে আমরা বাইরে। এবার আমরা যে about 100 additional आपको मिला है, करीब 100 एडिशनल जो पुलिस पर्सनल हमने ट्रैफिक को दिए हैं, इसीलिए अंदर की तरफ जो है प्रॉपर वो इन पे वॉच रखें और जहां पे भी अगर ऐसा कोई दिखाई दे तो उनको बाहर निकाला जा सके। बेसिकली वो आम जनता की सहायता के लिए है, जिससे कि ये गाड़ियां या टमटम या जो भी है व्हीकल वो अननेसेसरी उनके मूवमेंट को हिंडर नहीं कर सके। जी। So you told about 772 puja in West Tripura district. Do you have a figure of every district-wise number of pujas being organized this year, sir? Yeah, I think. Yes.
স্যার এডিসি এলাকাতে কি পূজার সংখ্যা এডিসি এলাকাতে পূজার সংখ্যা কি বছর বেড়েছে গত বছর থেকে? ओवरऑल एग्जैक्ट फिगर हमारे काছে নাই, কিন্তু डेफिनेटली बढ़ा है। इस बार गंडाचरा में भी 24 पूजा है, 24 जी। तो एडीसी एरियाज में बढ़ा है पूजा बढ़ी। স্যার এখানে যে মেকানিজম যে সিস্টেম চালু করা হয়েছে এডিসি থেকে আরো এই ধরনেরই ব্যবস্থা করা হয়েছে না আরো বেশি করা হয়েছে? जो मैंने आपको बताया कि আমরা যে एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट করেছি এবার যে টোটাল লাস্ট ইয়ার যে ডিপ্লয়মেন্ট ছিল ইট ওয়াজ अराउंड 6000, এই বছর ইট ইজ 7750। তো এডিশনাল ডিপ্লয়মেন্ট আছে, এটা এডিশনাল ডিপ্লয়মেন্ট এডিসি এরিয়াতে অথবা যে কোনো জায়গাতে আমরা ফিল করে কি এখানে বেশি এটা হবে ক্রাউড হবে তো ওখানে আমরা ডিপ্লয়মেন্ট सर एक छोटा प्रश्न जी आपने पूजा व्यापार बोला कितने नो एंट्री पासेस इशू किया है? जी कितने नो एंट्री पासेस टोटल? वो फिगर अभी चल रहा है, फिगर अभी हम इशू कर रहे हैं, अभी तक फाइनल फिगर हमारे पास में नहीं है, इट इज अंडर प्रोसेस। बट डेफिनेटली जो केसेस हैं जो विद इन गाइडलाइन है वी विल एंश्योर कि उनको सबको पास Sir, the question that was raised here that about the subscription issue, post subscription issue. Yes. Is there a figure like how many complaints were raised to the police, how many cases were registered, and how many people have been arrested or given bind down notices? As you say? this is not readily available with me, but definitely if anybody requires we can share the figures, we will collect and share. But definitely that much I can say that any information which we have received, we have taken action. We have taken action immediately. There are some cases where we want to take action, but the complainant himself or herself want, because it is puja thing, so we don't want further action. This is it. But still, we have filed prosecution reports against them. We have not arrested, but we have filed prosecution reports. सर दूसरी का लास्ट डेट किस टाइम कितने जी? दूसरी हाँ, दशमी करने का टाइम कितना है? इमर्शन, हाँ, इमर्शन देखिएगा जो हमारा ये है मायर गमन है वो 4th को है, सो 4th से पहले ही हो जाना चाहिए सब। इमर्शन उससे पहले ही सबका हो जाना चाहिए और दैट 4th इज डेडलाइन, उसके बाद नहीं। सर वो टाइम कितने बजे तक इमर्शन कर सकते हैं? कभी कभी देखा जाता है कि देर रात तक इमर्शन नहीं देखिएगा, इमर्शन तो कंप्लीट कराना है हमें। अब वो जब तक भी होगा डेफिनेटली हमें पूरा कंप्लीट कराना है। রাত তো एक दिन में चलता है। नहीं वो तो बच जाएगा, बट स्टिल जो कि लास्ट हम कह रहे हैं मायर गमन तब तक जब तक उनका सभी जितना भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जितने लोग तो सभी का वो तो कराना है। স্যার দেখা যায় দুর্গাপূজার সময় ট্রাফিক থেকে পাস নেওয়ার কিছু গাড়ি শহরের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় চলাফেরা তারপরে পরিবার নিয়ে ঘোরা, যাদের দরকার প্রয়োজনীয়তা দরকার তারা পায় না, বাকিরা কিছু প্রভাবশালী লোকরা পেয়ে যায়। গতবারও দেখা গেছে আমাদের জন্য গাড়ি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুই হল্লা করছে, যা কিছু বাইকের পাস সিটি সেন্টারের সামনের দিকটা সবটা দিকটা। এবার ট্রাফিক পাসের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে? देखो, I have asked my traffic office to ensure that the guideline strictly follows the guidelines. Second thing, even those who are following guidelines, तारा भी misuse करते पारे। तो ওই সময় আমরা যেহেতু আপনি এটা রেজ করছে এই কোয়েশ্চেন, তো উই উইল এনশিওর কি এরকম মিসইউজ না হয়। ইট ইজ বেসিক্যালি মিসইউজ অফ পাস which should not be done. বাট মিসইউজ কা যদি তারা প্যাসেঞ্জার কে নিয়ে যায় এরকম কোনো কাজ করে, এই জন্যই আমরা যে ট্যাক্সি আছে বাসগুলি আছে যে প্যাসেঞ্জার ভেহিকল আছে তারকে ব্যান করছে আপ টু মর্নিং 5 o'clock। The passenger vehicle will not be allowed till 5 o'clock, 5टा पर्यंत शकल। नहीं सर, बात ऐसे है कि whenever issuing pass to the emergency service providers, Yes, so it should not be given to a businessman who is roaming with his family, friends, and sometimes we find that people are enjoying in the vehicles, which is causing discomfort to others. So that is the point they have raised. That is how you can ensure that the only emergency service people those who are engaged in emergency they will get the pass. देखिएगा एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कन्वीनियंस हमारे जनरल पब्लिक की भी देखनी पड़ेगी, साथ ही साथ ये नहीं हो कि
वो बोलते हैं ना कि अगर एक किसी आदमी के लिए या दो के लिए हजारों लोगों को असुविधा हो, वो भी ना। कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं। देखिएगा, ये तो एक पास इसलिए इशू किया जाता है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको कोई असुविधा ना हो। लेकिन जब वो लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तो उसी टाइम पे ही हमें एक्शन लेना है। लेकिन इसके लिए सबका बंद कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा। सभी का बंद कर दिया जाए पास में। স্যার আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু बोलो जी प्लीज। স্যার যদিও প্রসঙ্গে आई गिव यू सेपरेटली द फिगर्स ऑफ सीजर की कितना हमने सीज किया है। हमने बहुत सारे इनके इक्विपमेंट्स, बहुत सारे जो ये यूज कर रहे हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उनको सीज किया है। उनके अगेंस्ट में पीआर सबमिट किए हैं, लीगल एक्शन दिया है, कुछ केसेस में अरेस्ट भी किया। পূজার সময় স্যার বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে যে মাইক বাজানো হয় 11টার পরে, মানে যে শব্দ, সেটার ব্যাপারে রেস্ট্রিকশন আছে কিনা? रेस्ट्रिक्शन अच्छे देखिएगा, पूजा के टाइम पे अंडर रूल्स स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलैक्स्ड कि 12 बजे तक अप टू 12 वो यूज कर सकते हैं, बट लिमिट वही है 75 डेसिबल। लेकिन 12 बजे तक कर सकते हैं। वो 4 दिन जो होंगे ना, 29, 30, 1st एंड 2nd, 4 दिन जो है वो 12 बजे तक लिमिट, अदरवाइज 10 बजे। हाँ, वो मैंने बताया आपको भी। এটা তো নাই কি ট্রাফিক দপ্তরের লোক নাই, নিশ্চয়ই ট্রাফিক দপ্তরের লোক আছে। এবার যে পূজা ডিউরিং পূজা ডেজ, দ্যাট ইজ 4 days, তো তখন তো ভিতর তো ট্রাফিক থাকবে না। এবার একটা এই ছিল, রিপেয়ার কাজগুলি ছিল, মেইনটেনেন্স কাজগুলি ছিল, এটা একটা পূজাটা এখনই অবস্থা খুব খারাপ, মানে পুরো শহর সন্ধ্যার পরে পুরো শহর যাও। ওকে, এখন আমরা আজকে থেকে फोर्स डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इतना नहीं कि 29 থেকে होगी, आज से ही ये फोर्स डिप्लॉयमेंट कल से हो जाएगा। आज हमने भेज दिया है, तो कल से आप पाएंगे कि काफी लार्ज नंबर में जितना ट्रैफिक का यहाँ पर मैन पावर है, उससे ऑलमोस्ट 3 times हमने ज्यादा और एडिशनल मैन पावर यहाँ पर देगा। तो अब कल से आपको उसमें डिफरेंस मिलेगा। सर, वो जो जेम होता है ऑफिस टाइम में बहुत ज्यादा जेम होता है। देखा जा रहा है जितना सारा गवर्नमेंट कार गाड़ी है वो सब नो पार्किंग से रखा हुआ है। हाँ, वो रखा हुआ है। फिर जो नो एंट्री है उस तरफ जाता है, कोई अगर आप कहिए, हम नोट कर रहे हैं एंड वी विल एंश्योर कि ट्रैफिक जो रूल्स है वो एनफोर्स किए जाएंगे। 2-1 দিন পর পর দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশিরা ধরা হচ্ছে, কোথাও ট্রেনে বা কোথাও কিভাবে প্রবেশ করছে কেউ এখনো জানতে পারেনি। এখন পর্যন্ত কটা কেসের তদন্তে আপনারা কজনকে গ্রেফতার করতে পেরেছেন? আর এইভাবে যদি প্রতিদিন ঢুকে, তাহলে আমরা যে নিরাপত্তা যে ইয়াটা আছে, বিএসএফ এর যে নিরাপত্তা, এটা কোথায় কমতি আছে? পুলিশের কোন জায়গাটা কমতি আছে এইভাবে বাংলাদেশ ঢুকতে পারছে? देखिए, हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में बीएसएफ के साथ में काम कर रहे हैं। फिगर तो क्योंकि आज पूजा के लिए था, ये तो बांग्लादेशी के ऊपर था नहीं, तो वो फिगर मेरे पास रेडिली अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने काफी इस बार डिटेंशन किए हैं और काफी लोगों को पुशबैक भी किया है। बट बीएसएफ और पुलिस दोनों एक टीम के तरह से काम कर रहे हैं, इकट्ठा हम लोग काम कर रहे हैं और हमने काफी सक्सेस इसमें पाए। के अलावा वुमेन पुलिस, इस बार जो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल पुलिस है उसके अतिरिक्त करीब 400 एडिशनल विमेन पुलिस पर्सनल हम डिप्लॉय कर रहे हैं। कंट्रोल रूम हमारा राउंड द क्लॉक फंक्शन करेगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर कोई भी किसी को कोई असुविधा हो तो 112 पर आप पुलिस तरफ থেকে বিশেষ করে হাইওয়েতে চালাটা there are several minor incident, but एक दो এটা major incident ছিল। একটা ছিল under আমতলী থানা। We have registered case, we have arrested all the accused persons in that case. Again, in certain other places also we have arrested, আমরা arrest করেছি। তো
ए संगे जो PR होता है, प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट, उनको बाइंड डाउन किया गया है। जितने भी पूजा के जो नोटिसेज भी इशू किए गए हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको नोटिसेज इशू किए गए हैं, साथ में बाइंड डाउन किया गया है उनको, और सो दैट वो फर्दर कोई इस टाइप का इंसिडेंट ना कर पाए और इस तरह से एक्सटॉर्शन ना कर पाए। और अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको सभी को, आपके माध्यम से सभी को एश्योर करना चाहता हूँ कि आपको अगर कहीं पे कोई भी असुविधा हो रहा है, 112 पे आप कॉल कीजिए एंड वी विल टेक इमीडिएट एक्शन। वी आर एश्योरिंग। আরেকটা বিষয় স্যার, চাঞ্চলপুরের দিকে একটি ছাত্র সংগঠন একটা অ্যাডভাইজারি জারি করেছে দুর্গাপূজার বিষয় নিয়ে। এটা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এটা দেখা যাচ্ছে। এই বিষয়ে পুলিশের কি पूजा कमेटीज के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको, सभी के साथ में मीटिंग हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाना लेवल पे और सब डिविजनल लेवल पे, और सभी कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ में। इसके साथ साथ में ट्रैफिक एडवाइजरीज हम अलग से इशू कर रहे हैं, और वो जो ट्रैफिक एडवाइजरी अगरतला सिटी के लिए है, हम अभी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं आपके साथ में। इसके साथ साथ में हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने हैंडल के माध्यम से भी इसको हम पोस्ट करेंगे अपनी मीडिया इस हैंडल पर। मैं पुनः आपके माध्यम से त्रिपुरा के जो भी सिटीजन्स हैं, त्रिपुरा के निवासी हैं, उन सभी को पुनः जो दुर्गा पूजा की शुभेच्छा जनाता हूँ। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि सब लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस पर्व को मनाएंगे, और किसी भी तरह का अगर कहीं पे भी अगर किसी को कोई भी सस्पिशियस लुकिंग कुछ पदार्थ दिखाई देता है या कोई मूवमेंट दिखाई देता है, तो साथ ही साथ 112 पर, अगर और कुछ नहीं है तो 112 पर कॉल कर পরে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছে, ব্যবসায়ীদেরকে ক্লোজ করে দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, কোনো কি বড় ধরনের ইনসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এরিয়া, নাকি ল অ্যান্ড অর্ডার ধরে রাখতে কোথাও পুলিশের বাধা হচ্ছে? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, हम सिंपली जो म्युनिसिपल लॉज हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एनफोर्स कर रहे हैं। जो म्युनिसिपल लॉज जहाँ पे जो भी टाइमिंग है, हम उसको जस्ट एनफोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा संभावना है या एरकम कोनो या आपनी निश्चित भावे था कोनो एरकम कोनो ये नहीं, और हम एंश्योर करेंगे आपकी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बंद कर देওয়ার পিছনে কারণটা কি? नहीं, मैं टाइमिंग में नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा थाना है या पुलिस है वो एनफोर्स करेगी म्युनिसिपल लॉ। अगर म्युनिसिपल लॉ परमिट दे रहे हैं कि आप 11 बजे तक खोल सकते हैं, हम 11 बजे तक वो कर रहे हैं। अगर उसके बियॉन्ड अगर है तो हम बियॉन्ड तक उसका अलाउ करें। रूल्स जो AMC का रूल्स है, वी आर जस्ट एनफोर्सिंग। Coming back to Puja, sir, have you